कुछ नहीं होने देंगे, मैं मुड़ गया। का पंक्चुअल है वैसे जी छाबड़ा जी, आपने 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रही है, उसको आपने विजिट किया है, निहारा है। कैसा अनुभव आपको नज़र आया सर? मेरा सौभाग्य मैं कह सकता हूँ कि जिस विषय को लेकर ये सारी प्रतियोगिता हो रही है उस विषय का नीचे तक बच्चों को पता लगे। जो इस पेंटिंग की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, महाराष्ट्र से, कुरुक्षेत्र से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, जितने भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं उस विषय के भाव को समझ पाएँ। माननीय विजय जी ने कल इसका उद्घाटन किया, उन्होंने इस विषय को विस्तार से रखा और आज उसी विषय के भाव जो हैं वो इनकी पेंटिंग में झलक रहे हैं। और इस सारे आयोजन में, प्रयोजन में दीपक जी हमारे बहुत बड़े इस पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ बहुत भावुक कलाकार भी हैं और विजय जी इसको देख रहे हैं, तो मेरी पूरी टीम को साधुवाद है। अच्छा आयोजन इन्होंने किया है, बहुत सार्थक चरित्र के साथ इस पेंटिंग प्रतियोगिता का आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे इस चीज़ को समझ पाएँ, आज की जो हमारी पीढ़ी है वो इसको समझ पाए। ये सबसे बड़ा इस पेंटिंग प्रतियोगिता का यहाँ से सार्थक शब्द कह लो आप, सार्थक मैसेज कह लो आप, इस पेंटिंग प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मैसेज यही होगा। बतौर चीफ मिनिस्टर मीडिया कोऑर्डिनेटर आप बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी पर हैं। किस प्रकार से आप सुनिश्चित करेंगे जो एक शुरुआत की है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशाला, क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस शुरुआत को लगातार चलती रहे, इस प्रकार का प्रयास सरकार प्रशासन के द्वारा चलता रहेगा? इस तरह के प्रयास हमारा जो विभाग है, लोक संपर्क विभाग, वो विभिन्न तरह के जो हमारे चरित्र हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में या सामाजिक आंदोलनों में जिन बड़े करैक्टर्स की, महापुरुषों की अपनी अपनी भूमिका रही है, उस पर हमेशा ही हम संवाद करते रहते हैं। लेकिन जिस विषय पर ये पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है, अगर दीपक जी चाहें तो हमारा डिपार्टमेंट उनके साथ जहाँ कहीं भी और कुछ भी प्रतियोगिता ऐसी आयोजित करना चाहें तो उनका स्वागत है, हम उनके साथ खड़े हैं। सरकार इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी आगे रहे हैं हम लोग, और भविष्य में भी ऐसा कोई प्रयोजन या आयोजन होता है तो सरकार इनकी मदद करेगी, इतना मैं आश्वासन दे सकता हूँ।
सर कोई भी आयोजन होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है और एक वहाँ से कुछ ना कुछ महामंथन से कुछ निकलता है। ये जो 300वीं जो जयंती है राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कर रही है, इससे क्या आपको उम्मीद है कि क्या ऐसा निकल के आएगा जो सरकार को, जो आम जनमानस को कुछ नया सोचने पर जागरूक करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस विषय पे राजमाता अहिल्याबाई जी पे जो एक पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है, इस तरह के पूरे कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। जी। अलग अलग तरह के हो रहे हैं, कहीं पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है, कहीं संवाद हो रहा है, कहीं मंथन हो रहा है, कहीं गोष्ठी हो रही है। तो एक बार उन्होंने अपने जीवन में किस किस तरह से सामाजिक बदलाव लाए, एक बच्चों को उस तरह का बात पता लगे, नई जनरेशन को पता लगे, उस दिशा में। जैसे अभी मेरे को दीपक जी बता रहे थे कि विजय जी के यहाँ पे विचार रखने के बाद बहुत से कलाकारों ने उन विचारों में से क्या कुछ निकल सकता है, उस पर पेंटिंग प्रतियोगिता ये बनाई है। तो जब हम इस तरह का संवाद समाज के लोगों से करते हैं तो उसके सार्थक प्रयास निकलते हैं और उसका सार्थक समाज में समरसता का भाव पैदा होता है। मेरा मानना है कि ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए। सर विजय जी ने भी कल के वक्त उद्घाटन समारोह में शब्द कहे थे कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी कहती थी जो ये कार्य हो रहा है शिव जी के आदेशानुसार हो रहा है। क्या सरकार जो केंद्र की सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो भी ऐसा मानती है कि जो कुछ हो रहा है परमपिता शिव जी की आज्ञा से ये इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, या कोई व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष कोई कार्य करती है? देखिए, हम लोग तो परमपिता को मानने वाले लोग हैं। हम तो सृष्टि का कण कण में उसका वास मानते हैं और ये मान के चलिए कि उसके बिना तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। तो ये सब उन्हीं की नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के उसमें हम लोग कर रहे हैं। सबको साधुवाद, एक बार फिर से सबको प्रबंधन के लिए बहुत बहुत बधाई। जी। डायरेक्टर सोशल आउटरीच CRSU जी डॉक्टर विजय कुमार जी, आपने बहुत एक नया आयाम स्थापित किया है CRSU के लिए भी। इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशाला चित्रकला के क्षेत्र में आपने पूरी इस कार्यशाला को विजिट भी किया है। क्या आपका अनुभव रहा है डॉक्टर साहब, प्लीज़? एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि आयाम नया नहीं है, आयाम तो बहुत पुराना है। इस वर्कशॉप का, इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है पहली बार हम यहाँ पे संचालन कर रहे हैं। ये कार्यशाला संस्कार भारती जो हरियाणा प्रांत है उनके साथ, उनके सहयोग से हम ये 3 दिवसीय कार्यशाला कर रहे हैं। कार्यशाला में विश्व विख्यात हमारे देश और प्रदेश के 10 जो सुप्रसिद्ध जो चित्रकार हैं वो आए हुए हैं और प्रत्येक चित्रकार जो है 2 कैनवस जो है वो पेंटिंग बनाएंगे और एक एक वो सभी इस विश्वविद्यालय को एक सह प्रेम भेंट के तौर पर प्रदान करेंगे। एक एक वो अपना संस्कार भारती को प्रदान करेंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जो एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये टैलेंट की धरती है जी, ये हमारा सांस्कृतिक केंद्र है और कहीं ना कहीं लोग इसको राजनीतिक केंद्र मानने की भूल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टैलेंट है, जो यहाँ की जो क्वालिटी है, उसको निखारने की जो जिम्मेवारी इस जगह के लोगों की है, उसको भी निभाना चाहिए। तो इस प्रकार के राष्ट्रीय सत्र के, अंतर्राष्ट्रीय सत्र के चित्रकारों को बुलाकर, क्योंकि विद्यार्थियों में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, तो चित्रकला एक सामाजिक विषयों का चित्रण करने का एक माध्यम भी है कि बहुत सारे सामाजिक विषयों को हम, कोई गाकर प्रस्तुतिकरण उसका कर सकता है, कोई अभिनय करके कर सकता है, कोई लेखनी के माध्यम से कर सकता है। तो ऐसी चित्रकला भी एक विषय है और विश्वविद्यालय में विभाग भी है फाइन आर्ट का। तो हमारा ये था कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को इस कला का सीखने का जो हुनर है वो उनको मिले, उनको निखारने का, निहारने का, तराशने का अवसर उनको प्रदान हो और वो भी सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र के चित्रकारों के मार्गदर्शन में। तो संस्कार भारती के विशेष सहयोग के द्वारा उनके कोलैबोरेशन के अंदर ये सोशल आउटरीच सेल ने ये कार्यक्रम 3 दिन से रखा है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जो एक आपने कार्यशाला लगाई है, ये चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में जो ललित कला की विभिन्न विधाएं चल रही हैं, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? मील का पत्थर सभी के लिए है।
कलाकारों के लिए, चित्रकारों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए सीखने का तो मौका मुझे लगता है कि आप भी शायद कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, एक नए विषय को लेकर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की ललक रहती है। विद्यार्थी ही नहीं, कोई भी एक इस रास्ते से गुजरने वाला भी अगर कोई इन चित्रकारों की कलाकृतियों को देखेगा, एक मैसेज वो लेकर जाएगा और वो भी कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। क्योंकि जो विषय है वो लोकमाता अहिल्याबाई जी के जीवन का विषय है। उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर ये मनाया जा रहा है। तो लोकमाता अहिल्याबाई जी के जीवन का चित्रण इस चित्रकला के माध्यम से यहाँ पे उनका प्रस्तुतिकरण है। उनका जीवन कैसा था वो आप अगर देखेंगे इन चित्रों को तो अपने आप झलकता है कि उनका जीवन कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उनके काम कैसे थे। आपने खुद इस कार्यशाला को विजिट किया है, आपने जी। निहारा है बखूबी, आपके मन के प्रश्नों को भी आपने उनसे उत्तर प्राप्त करने चाहे कलाकारों से, कैसा अनुभव है आपका? बहुत ही अच्छा, अद्वितीय ऐसा अनुभव है। क्योंकि लोकमाता अहिल्याबाई जी के जीवन को जब मैंने इन चित्रों के माध्यम से देखा है तो देखते ही ये प्रकट होता है कि उनका भक्ति भाव कैसा था, उनका अध्यात्म का सत्र कैसा था, उनका धार्मिक पहलू कैसा था, उनका सामाजिक पहलू कैसा था, उनको एक शासक के तौर पे वो कैसे थे, एक योद्धा के तौर पे वो कैसी थी। तो विभिन्न जीवन के विभिन्न रंगों का चित्रण इन रंगों के माध्यम से यहाँ के चित्रकारों ने किया है। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर विजय कुमार, डायरेक्टर सोशल आउटरीच, CRC।